जय हिंद। मनीष ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, मैंने ज्योमेट्री पढ़ा दिया था, आगे है मेंसुरेशन के बारे में आज शुरू कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन जो टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन क्या होता है? सबसे बड़ी बात कि ये 3D डायमेंशन होता है, ठीक है। आप जैसे पहला मैं शुरू कर रहा हूँ इसमें घनाभ क्यूबाइड। आइए क्यूबाइड के बारे में जानते हैं। क्यूबाइड क्या होता है कि ये आयतों से घिरा होता है। जैसे ये आयत है, आयत में क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया है कि आयत लंबाई और चौड़ाई। अब आइए बनाते हैं घनाभ, जो कि 3D डायमेंशनल होता है। ये हो गया घनाभ, जिसमें लंबाई भी तो होता ही है, चौड़ाई भी होता ही है, और साथ में ये ऊंचाई भी होता है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों हो, उसे जो है घनाभ कहते हैं, और वो आयताकार होना चाहिए। तो ये आयताकार भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी समचतुर्भुज भी हो जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या निकलता है। सबसे पहले घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय मतलब जितने, कुल बोल सकते हैं इसको, कुल बोल दीजिए। जितना इसका सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। जो टोटल जितना सरफेस है, टोटल इसमें कितने सरफेस है, टोटल इसमें कितने सरफेस हो जाएंगे आप बताइए। 4 दाएं, एक ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, ये 4 हो गए, आमने सामने हो गए 6। टोटल इसमें कितना सरफेस है, टोटल 6 सरफेस है। तो एक का लंबाई गुना चौड़ाई है, तो सबका कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। सबका जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका भी सबका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये देखिए 2 × LB + BH + HL। 2 ऐसा होगा जिसका लंबाई चौड़ाई होगा, 2 ऐसा होगा जिसका चौड़ाई और लंबाई होगा, और कुछ चौड़ाई और ऊंचाई होगा, और कुछ ऐसा है, 2 इसमें ऐसा है जिसमें ऊंचाई और लंबाई है ना। इसमें देखिए, इसमें क्या है, आप इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसमें क्या है, जो सामने वाला है, इसमें क्या क्या है, इसमें ऊंचाई है और ये क्या है, लंबाई। तो ऊंचाई लंबाई वाले कितने हो गए, फेस 2, इसलिए यहाँ 2 हो गया। अभी देखिए, अब चौड़ाई और ऊंचाई किसमें है, आप इसमें देखो, ठीक है, ये वाला में। इसमें देखो, इसमें क्या है, ऊंचाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो ऊंचाई और चौड़ाई, ऐसा फेस कितना है, एक ये और एक ये, 2 आमने सामने वाला। टोटल 6 फेस है, इसलिए 2 × LB + BH × HL हो जाता है। ये होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी में पूछ देता है कि इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, SFA बोलते हैं शॉर्टकट में, और इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसमें बस चारों तरफ का एरिया रहता है और ऊपर नीचे का जो है वो नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें मात्र 4 ही रहता है। तो कौन कौन 4 रहेंगे इसका, 2 × ठीक है, कौन कौन रहेगा, एक ऊपर नीचे वाला नहीं रहता है। तो 2 × BH + 2 HL, 2 कॉमन हो जाएगा, और कौन कॉमन होगा, H कॉमन होगा, यानी L + B, यानी लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2HL + B हो जाएगा। अभी जो तीसरा आपके पास है, तीसरा है, ठीक है, इसका आयतन। तो कीबोर्ड का जो वॉल्यूम होगा, यानी आयतन होगा, वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, इसका क्यूबाइड का वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो डायगोनल हो जाएगा क्यूबाइड का, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा √L² + B² + H²। ये 4, तो घनाभ के बारे में अगर पूछे तो ये 4 आएगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद और भी बताएंगे, घन है, विड्थ है, सर्कल है, बहुत बताएंगे। तो तब तक के लिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।